हेलो दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जो कि सीजीपीएससी सीजीएफएम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो नहर के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई के अंतर्गत फसल है तो धान की फसल है। बोध घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? तो सिंचाई की सुविधा नहीं है। बोध घाट परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बस्तर जिले में स्थित है। बंटा घाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो खारंग नदी पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो मिनी माता परियोजना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? तो धमतरी जिले में है, जहां से महानदी का उद्गम होता है कालाहांडी से। रविशंकर सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो धमतरी जिले में स्थित है। मुरुम सिल्ला जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो महानदी पर किया गया है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? तो महानदी परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। घोंघा परियोजना की शुरुआत वर्ष 1978 में की गई तथा इसके कब पूर्ण किया गया है? तो 1992 में किया गया है। खपरी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो शिवनाथ नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है? तो मिनी माता हसदो बांध है, जो कि हसदो नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना का वित्त पोषण कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक कर रहा है? तो एशियन विकास बैंक कर रहा है। छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है? तो रविशंकर सागर परियोजना है। वर्ष 1975 से 93 के मध्य निर्मित जोंक डायवर्सन परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो धमतरी जिला है, जहां पर सबसे अधिक फसल उत्पादन होता है। पैरी परियोजना किस जिले में स्थित है? तो गरियाबंद जिले में स्थित है। कोडार परियोजना किस जिले में स्थित है? तो महासमुंद जिले में स्थित है। कौन सी परियोजना महानदी परियोजना का ही भाग है? तो रवि सागर परियोजना। खोंगसरा व्यापवर्तन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अरपा नदी पर स्थित है। रुद्री पिकअप विमान का निर्माण कब किया गया है? तो वर्ष 1915 में किया गया है। हसदो बांगो परियोजना में हसदो बैराज का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो कोरबा जिले में किया गया है। जोंक परियोजना कब पूर्ण की गई है? तो वर्ष 1993 में किया गया है। कुकुदा पिकअप वीमर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो पैरी नदी पर किया गया है। गंगरेल बांध परियोजना से संबंधित है? तो रविशंकर सागर परियोजना है। किस बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? तो विश्व बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। सूखा नाला बांके श्याम कुरपुर बरनई सोंदूर आदि सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो सरगुजा जिले से संबंधित है। संजय गांधी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो खारंग नदी पर स्थित है। धारा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। खुड़िया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मनियारी नदी पर बनाया गया है, जो कि लोरमी में स्थित है, मुंगेली जिला में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 किस परियोजना के क्रियान्वयन में मुख्य बाधा था? तो बोध घाट परियोजना। रुद्री बैराज किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। कौन सुमेलित नहीं है? तो सूखा नाला बैराज राजनांदगांव में स्थित है। केलो वृहद परियोजना रायगढ़ में स्थित है। कर्रा नाला कवर्धा में स्थित है, जबकि कोरिया घुमरिया नाला में परियोजना में स्थित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरिया। भूजल से संबंधित राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो रायपुर में स्थित है।
राज्य में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो हसदो बांगो परियोजना है जो कि हसदो नदी पर स्थित है।